ये आपके पैसे से कुछ कटता है। संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। आप मोबाइल में देख सकते हैं, संस्था का यूट्यूब चैनल है महिला उत्थान सेवा संस्था के नाम पे। आप देख सकते हैं मोबाइल में कितना गाँव इलाज हो चुका है। ये सब आप माताओं का, बहनों का, बेटियों का आशीर्वाद है, माँ भगवती की कृपा है। आज गाड़ी जिस डेट पर गई है जहाँ भी, वही गाड़ी आपके गांव में जाएगी इसी डेट पे, और आपको हर महीने इसी तरह से आना है। यहाँ पे अपना पैसा जमा करना है, अपना 5% का किराने का सामान लेना है जो एक दूसरे को जोड़ने में मिलता है। यह सिलसिला हर महीने चलेगा। जो कार्यकर्ता होंगे उनका मोबाइल नंबर नोट कर लिया गया है, उन्हीं के पास ड्राइवर के द्वारा फोन जाएगा। उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोग को जोड़ेंगे, उनको गाड़ी में बैठाएंगे, यहाँ ला करके बिजनेस जमा करवाएंगे और अपना सामान लेंगे, फिर उसी गाड़ी से घर ले जाकर सबको छोड़ेंगे। ये जो सीनियर कार्यकर्ता होंगी उनकी जिम्मेदारी है, जो जोड़े होंगे सबको। आपको एक बात हम बता दें, आपको आश्वस्त कर दें कि जो मन में डर बना रहता है कि हमारा 100-200 सुरक्षित है जाते हैं, वो डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए क्योंकि आपकी संस्था आगे बढ़ रही है। आज हमारी संस्था बहुत कम समय में जहां पहुंच गई, वहां पहुंचने में लोगों को 20 साल लग गए, नहीं पहुंच पाया। आप चाहें तो मोबाइल पे देख सकते हैं कि हमारी संस्था कहां कहां पहुंच चुकी है। अगर हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला दें, यहाँ पे सदस्यों की बात नहीं करें, सदस्य तो बहुत है, केवल कार्यकर्ता अगर हम यहाँ पे बुला दें तो यह जगह बहुत छोटी पड़ेगी। इसीलिए हम कम संख्या में लोगों को बुलाते हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, समय से आइए और समय से अपने घर पहुंचिए, यहाँ कोई असुविधा ना हो आपको, क्योंकि आपको समय से घर भी पहुंचना है। घर भी आपकी जिम्मेदारी है, गार्जियन है, बच्चे हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए हम संख्या कम करके बुलाते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बाकी रही बात आपको भीड़ देखनी है या टीम देखनी है, संख्या देखनी, तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। और यहाँ पे 23 तारीख की मीटिंग होती है, जो हमारे यहाँ लोकल के नजदीक के लोग हैं, जैसे पिपरौली ब्लॉक, पाली ब्लॉक, सहजनवा ब्लॉक, तो जो नजदीक के लोग हैं वो लोग 23 तारीख को आते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ना जाए 23 तारीख की, अब हम दूसरे तारीख में, दूसरे डेट में जाए, सब एक बोरा के जमा करवाए। तो आप लोग मोबाइल में चाहे तो देख सकते हैं। तो निश्चित होकर के आप हमारे संस्था में जुड़े रहिएगा। संस्था हमारी आगे बढ़ रही है, तरह तरह के बिजनेस व्यवसाय करती जा रही है। एक बात आप जान लीजिए, कौन सी संस्था भागती है, कौन बंद होता है? संस्था वही बंद होती है, वही लोग भागते हैं जिनका बिजनेस में कोई फायदा ना हो, जिनके पास दिमाग ना हो। दिमाग ये कि 1 रुपया कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, उस 1 रुपया में से 50 पैसा नहीं बचा रहे हैं, उस 50 पैसे को सही जगह नहीं लगा पा रहे, जहां से 1 का 2 कमा, वही भागता है, वही संस्था व्यवस्था बंद होती है। और ये घर पे भी लागू करता है। आप भी अपने घर की गार्जियन हैं, आप जितना कमाती हैं अपने आमदनी से ज्यादा अगर खर्च करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, यानी आपका घर भी नहीं चल पाएगा, घर भी बिगड़ जाएगा। उसी तरह से संस्था है, व्यवसाय है, अगर मालिक के द्वारा अनर्गल खर्च किया जाए, जो पैसे मालिक के पास आए उस पैसे को मालिक अनर्गल जगह लुटा दे, खर्च करता जाए, उसे अपने खर्चे पे लगाम न हो, तो निश्चित वो मालिक एक दिन भाग जाएगा और वो संस्था बंद हो जाएगी। तो संस्था में जो नियम बनाए जा रहे हैं उसको आप लोग पालन करिए। ये नियम आप ही लोग के लिए होता है, जैसे कि आय कार्ड बनाना, आय कार्ड का शुल्क जमा होता है, आय कार्ड रिन्यूअल होता है हर साल, उसका भी शुल्क जमा होता है। तो ये जो नियम बनाया जा रहा है ये आपको आपके भलाई के लिए बनाया जा रहा है, आपके संस्था की भलाई के लिए,
ताकि आपकी संस्था सुरक्षित रहे, आपकी संस्था आगे बढ़ती जाए। क्योंकि जब आपकी संस्था सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। अगर आपकी संस्था सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षित नहीं। इसलिए जो भी नियम बनाए जा रहे हैं आप उसको पालन करिए, उसको मानिए। यहाँ पे किराने का सामान भी दिया जाता है एक दूसरे को जोड़ने पे। वो सामान भी बहुत लोग कहते हैं कि महंगा मिलता है, तो महंगा मिलता है इसलिए मिलता है महंगा, महंगा देना हमारी मजबूरी है। हम अगर नहीं देंगे आपको महंगा सामान या हम अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे तो 5 साल के बाद हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, और आप अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे जिनका पैसा लेके यहाँ आएंगे। तो जो भी नियम बनाया जाए आप उसका पालन करिए, आप सहयोग करिए, साथ दीजिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी प्रकार का मनमुटाव न हो, नाराजगी न हो, आप समर्थन करिए, खुल के समर्थन करिए, संस्था के जो भी नियम है उसका समर्थन करिए, विरोध मत करिए, क्योंकि आपके भलाई के लिए किया जा रहा। गाड़ी अगर जा रही तो गाड़ी खाली नहीं आया, खाली गाड़ी आने से नुकसान होगा, तो आप कभी न चाहिए कि संस्था का नुकसान, क्योंकि आप अगर संस्था का नुकसान चाहेंगे तो संस्था आपका नुकसान करेगी, स्वाभाविक बात है। तो आप निश्चिंत होकर के जुड़े रहिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्था आपकी निरंतर बिजनेस व्यवसाय करती जा रही है, जैसे प्रॉपर्टी संबंधित जमीन में भी संस्था आपके पैसा लगाती है। आप यहाँ पे जिस ऑफिस पे बैठे हैं संस्था का निजी प्रॉपर्टी है, आप बगल में जमीन देख रहे होंगे संस्था के नाम से रजिस्ट्री है, पीछे जो जमीनें खाली है। इस तरह से संस्था आपकी निरंतर व्यवसाय बढ़ाती जा रही है, पैसा सही जगह लग रहा है। तो जब पैसा सही जगह लग रहा है तो आपको देने में कभी दिक्कत नहीं होगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ये हमारा टेंशन है, आप हमारा जो काम है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और आपका जो काम है आप करिए। आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप अपने बारे में सोचिए कि हमको कितना दिन, महीना, साल हुआ जुड़े हुए, हम कितना कमाते हैं, हम महीना 500 कमाते हैं कि 5000 कमाते हैं, ये आप सोचिए। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दें कि हम कितना नया पासबुक बढ़ेंगे, कितना नया कार्यकर्ता बनोगे, जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे उस दिन हमारी संस्था ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। तो आप, मेरा निवेदन है कि आप अगर जुड़ी हैं काम करने के लिए, कुछ सपने सजा करके जुड़ी हैं, आपके घर परिवार के लोग भी सपने सजाए हैं आपसे, आपके बच्चे आपसे सपने सजाए हैं, तो आप उनके सपनों पे पानी मत फेरिए, अपने सपनों पे पानी मत फेरिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, खूब नया पासपोर्ट बनवाइए, कार्यकर्ता बनाइए, झोला भर भर के किराने का सामान लेकर बढ़िया इनकम, अपने घर का खर्चा संभाल लीजिए, अपने गार्जियन का बचत कराइए, उनकी मदद करिए, ताकि आपके गार्जियन को भी लगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सही जगह जुड़े हैं, तो वो आपका भी सहयोग करेंगे। अगर आप उनका सहयोग करेंगे वो आपको करेंगे, और जब आप उनको बोझ बनेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। आप अगर करना भी चाहेंगे तो कहेंगे ऐसा काम करने कौन फायदा है, कहाँ मीटिंग में जाते हो, कौन दोगे, जब तुम्हें कुछ मिलना नहीं करा तो कौन फायदा हुआ, तो लड़का जो फीस ना जमा करते थे, हम कहते 2000 कर तो दे नहीं करते थे, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, सही है कि नहीं। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अगर जुड़ी हैं काम करने के मन से तो खूब बढ़िया से काम करिए, निश्चिंत होकर के, मन में कोई डर न रखिए, कोई डर नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात को कम शब्दों में खत्म कर रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया, हमें भी अभी जाना है फील्ड में। हम यहाँ से ऑफिस से निकलने के बाद जो समय बचता है तो हम फील्ड में भी जाते हैं, बराबर चलते रहते हैं। ये रोज का हमारा नियम है, सवेरे 5 बजे जगना, रात्रि में 12:30 बजे सोना, बराबर चलते रहते हैं। और ये मैं इसलिए कर पाता हूँ इतना मेहनत, क्योंकि आप जैसी माताओं बहनों को देख करके, आप जैसी माताएं बहनें एक महिला होकर के आप अगर मेहनत कर सकती हैं, आप कार्य कर सकती हैं, तमाम जिम्मेदारियां भी हैं आपके ऊपर, घर परिवार देखने के साथ साथ आप काम कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, पासबुक बनवा रहे हैं, खाता खुलवा रहे हैं, तो आप अगर एक महिला होकर के इतना मेहनत कर सकती हैं तो हम तो एक पुरुष है, हमें तो आपसे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना चाहिए।
यही देख करके मेरे अंदर हौसला आता है, जुनून आता है और आगे दिन चलता रहता है। तो आप निश्चिंत रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी संस्था के द्वारा हर क्षेत्र में विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। आपके यहाँ भी विद्यालय खोले जाएंगे, हम आपके यहाँ मीटिंग भी करने आएंगे। आप जिन लोगों को जोड़े हैं उन लोगों से हम मीटिंग करेंगे। हमारा जो विद्यालय खोल रहा है उसमें जो सदस्य के बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास सदस्यता कार्ड होगा, यानी कि जो 100 रुपया पासिंग बनवाया होगा, जिनके पास सदस्यता कार्ड होगा वो हमारे विद्यालय को ले जाएगा एडमिशन करवाने। 1 से 5 तक अभी हमारे विद्यालय खुल रहे हैं पीआरडी ग्लोबल अकेडमी के नाम से, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। उसमें उन बच्चों का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा। जो फीस लगेगी कम से कम लगेगी 300 रुपये महीने। जो अनाथ बच्चे होंगे, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनको निःशुल्क में पढ़ाया जाएगा। जो हॉस्पिटल हमारे खोल रहे हैं, हॉस्पिटल में हमारे सदस्यों का इलाज होगा। जिनके पास सदस्यता कार्ड होगा ले जाएंगे, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे, बिना फीस के देखेंगे। दवा लेंगे आप, आधे दाम पे दवा मिलेगी। इस तरह की सुविधा हमारे संस्था में सदस्यों को दी जाएगी। तो आप निश्चित होकर के संस्था में जुड़े रहिए। हम आपको भरोसा देते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ नए सदस्य हैं जो सदस्यता लिए हैं, उन लोगों को आई कार्ड पहना करके सम्मानित किया जाएगा। बारी बारी से आप लोग आ जाइए, जिन लोगों का नाम बोला जा रहा है। माया देवी, जंगल अयोध्या, मंच पे आइए। सीमा देवी, भीटी कोरिया, रिंकू देवी, जंगल अयोध्या, वंदना देवी, जंगल अयोध्या, मंच पे आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नारी शक्ति, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नारी शक्ति का साथ मिला। जिसे नारी शक्ति का साथ मिल जाए वो इंसान कभी कमजोर नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बैठ जाइए आप लोग। इसी के साथ बात को हम खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आप जैसे घर में चाय पीने की आदत बना रखी है, चाय सब लोग पीते होंगे, कोई ब्रश करके मांगता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिए। निवेदन है मेरा, 2 तरह की आदत। पहली आदत, आप रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। दूसरा निवेदन, आप अपने छत पे मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए चिड़िया के लिए, जो जिनके पास जुबान नहीं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए मिट्टी के बर्तन में पानी और कुछ दाना, चावल वगैरह जो भी आपके पास हो, आप अपने छत पे रोज सुबह डाल दिया करिए। ये मेरा निवेदन है, आप हमसे लिख करके ले लीजिए। अगर इस तरह का कार्य आपने शुरू कर दिया है तो आपकी जो भी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएगी। ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ना तो आपको किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने आजमाया है। इसी के साथ बात को अपने खत्म कर रहे हैं। जोरदार आवाज में प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहिए। जिन लोगों को किराने का सामान लेना होगा आप लोग पर्ची दिखा करके सामान ले लीजिएगा। नीचे भंडारे का कार्यक्रम है, माता जी को भोग लगाएंगे। भोग लगने के बाद आप लोग जाके प्रसाद लीजिएगा। प्रसाद लेके जो जैसे आया है आप लोग गाड़ी से अपने घर को चलिएगा।